तो है फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल ITI स्टेप फॉरवर्ड। तो फ्रेंड, जो हम MPPG से IL प्लांट असिस्टेंट मैकेनिकल के लिए जो हमारी फिटर ट्रेड हुआ, मशीनिस्ट ट्रेड हुआ, MMB ट्रेड हुआ, वेल्डर ट्रेड के लिए 50 MCQ क्वेश्चन आंसर को डिस्कस कर रहे थे, तो उसकी क्लास 4 तक क्वेश्चन आंसर को डिस्कस कर लिया था। तो ये हमारी क्लास नंबर 5 है। तो इससे पहले अगर आपने बाकी के 4 वीडियोस को नहीं देखा है तो चैनल की प्ले लिस्ट पर जाकर आप उन वीडियोस को देख सकते हैं। तो आइए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। फ्रेंड्स, अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब पक्का से कर ले। तो आइए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। क्वेश्चन नंबर 1 हमारा क्या बोल रहा है? क्वेश्चन नंबर 1 हमारा बोल रहा है, पंप में कैविटेशन का कारण क्या होता है? जो हमारा पंप रहता है तो उसमें कैविटेशन होता है, तो उसका कारण क्या होता है? तो इंग्लिश में भी पढ़ लेते हैं। बोला है व्हाट कॉजेस कैविटेशन इन अ पंप। तो पंप में कैविटेशन का कारण क्या होता है? तो ऑप्शन ए बोला है उच्च दाब, हाई प्रेशर। ऑप्शन डी बोला है निम्न दाब, लो प्रेशर। ऑप्शन सी बोला है उच्च तापमान, हाई टेम्परेचर। ऑप्शन डी बोला है निम्न तापमान, लो टेम्परेचर। तो फ्रेंड, जो हमारा क्वेश्चन नंबर 1 है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, निम्न दाब। तो जो हमारा पंप रहता है तो उसमें जो कैविटेशन होता है वो हमारा निम्न दाब के कारण होता है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 2 हमारा क्या बोल रहा है? सेकंड नंबर क्वेश्चन बोल रहा है, हाइड्रोलिक सिस्टम में एक्यूरेटर का क्या कार्य है? व्हाट इज द फंक्शन ऑफ एन एक्यूरेटर इन अ हाइड्रोलिक सिस्टम? तो हाइड्रोलिक सिस्टम में जो हमारे एक्यूरेटर रहते हैं उनका कार्य क्या रहता है? तो ऑप्शन ए क्या बोला है, द्रव का प्रवाह नियंत्रण करना। ऑप्शन बी क्या बोला है, यांत्रिक ऊर्जा उत्पन्न करना। ऑप्शन सी क्या बोला है, दाब बढ़ाना। ऑप्शन डी बोला है तापमान कम करना। तो फ्रेंड, जो हमारा क्वेश्चन नंबर 2 है इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी, यांत्रिक ऊर्जा उत्पन्न करना। तो जो हमारे हाइड्रोलिक सिस्टम में जो हमारे एक्यूरेटर रहते हैं उनका काम रहता है यांत्रिक ऊर्जा उत्पन्न करना, जनरेट मैकेनिकल एनर्जी। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 3 हमारा क्या बोल रहा है? थर्ड नंबर क्वेश्चन बोल रहा है, बेल्ट ड्राइव में स्लीपिंग को कैसे कम किया जा सकता है? हाउ इज स्लीपिंग रिड्यूस इन बेल्ट ड्राइव्स? जो हमारी बेल्ट ड्राइव्स रहती हैं तो उसमें जो हमारा बार बार स्लीपिंग होती है तो उस स्लीपिंग को कैसे रोका जा सकता है? तो ऑप्शन ए बोल रहा है बेल्ट की चौड़ाई बढ़ाकर। ऑप्शन डी बोला है उच्च टेंशन द्वारा। ऑप्शन सी बोला है बेल्ट की मोटाई बढ़ाकर। ऑप्शन डी बोला है लुब्रिकेशन से। तो जो हमारा क्वेश्चन नंबर 3 है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, उच्च टेंशन द्वारा। हाई टेंशन द्वारा हम जो हमारा बेल्ट की स्लीपिंग वगैरह रहती है तो उसको कम कर सकते हैं। तो क्वेश्चन 3 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। क्वेश्चन नंबर 4 हमारा क्या बोल रहा है? 4 हमारा क्वेश्चन बोल रहा है, फ्लाई व्हील का उपयोग किसके लिए किया जाता है? व्हाट इज द पर्पज ऑफ अ फ्लाई व्हील? जो हमारा फ्लाई व्हील रहता है उसका उपयोग किसके लिए किया जाता है? तो ऑप्शन ए बोला है ऊर्जा संग्रहण। ऑप्शन डी बोला है गति में परिवर्तन। ऑप्शन सी बोला है शक्ति बढ़ाने के लिए। ऑप्शन डी बोला है घर्षण कम करने के लिए। तो जो हमारा क्वेश्चन नंबर 4 है इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए, ऊर्जा संग्रहण, एनर्जी स्टोरेज। तो एनर्जी स्टोरेज करने के लिए हमारे फ्लाई व्हील का उपयोग किया जाता है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 5 हमारा क्या बोल रहा है? 5 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है, वेल्डिंग में किस गैस का उपयोग ऑक्सी एसिटिलीन वेल्डिंग में होता है? मतलब विच गैस इज यूज्ड इन ऑक्सी एसिटिलीन वेल्डिंग? जो हमारी ऑक्सी एसिटिलीन वेल्डिंग रहती है तो उसमें हम किस गैस का यूज करते हैं? तो ऑप्शन ए बोला है नाइट्रोजन। ऑप्शन ई बोला है ऑक्सीजन। ऑप्शन सी बोला है हाइड्रोजन। ऑप्शन डी बोला है हीलियम। तो जो हमारा क्वेश्चन नंबर 5 है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, वेल्डिंग में किस गैस का उपयोग ऑक्सीजन गैस वेल्डिंग में होता है? तो वो रहती है हमारी ऑक्सीजन गैस। जो ऑक्सीजन गैस, तो जो हमारी ऑक्सीजन गैस रहती है उसका प्रयोग ऑक्सी एसिटिलीन गैस वेल्डिंग में किया जाता है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 6 क्या बोल रहा है? 6 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है, हाइड्रोलिक मशीनों में प्रयुक्त तरल पदार्थ कौन सा है? वॉट फ्लूइड इज यूज्ड इन हाइड्रोलिक मशीन्स? जो हमारा हाइड्रोलिक मशीन रहती है तो उसमें प्रयुक्त होने वाला तरल पदार्थ कौन सा है? तो ऑप्शन ए बोला है जल। ऑप्शन डी बोला है तेल। ऑप्शन सी बोला है हवा। ऑप्शन डी बोला है गैस। तो जो हमारा क्वेश्चन नंबर 6 है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, हाइड्रोलिक मशीनों में प्रयुक्त होने वाला तरल पदार्थ कौन सा है? तो वो रहता है हमारा तेल, ऑयल। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। क्वेश्चन नंबर 7 क्या बोल रहा है? 7 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है, गियर का मुख्य कार्य क्या है? व्हाट इज द मेन फंक्शन ऑफ गियर्स? जो हमारे गियर्स रहते हैं तो उसका मेन फंक्शन क्या रहता है? ऑप्शन ए क्या बोला है शक्ति स्थानांतरण, पावर ट्रांसमिशन। ऑप्शन डी बोला है गति में कमी, स्पीड रिडक्शन। ऑप्शन सी बोला है कोणीय गति बदलना, चेंजिंग एंगुलर वेलोसिटी। ऑप्शन बोला है उपरोक्त सभी। तो फ्रेंड, जो हमारा क्वेश्चन नंबर 7 है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, जो हमारा गियर रहता है तो उसके क्या क्या कार्य रहते हैं? उसका कार्य रहता है पावर को ट्रांसमिट करना, स्पीड रिडक्शन भी रहता है और चेंजिंग एंगुलर वेलोसिटी, तो कोणीय गति में बदलना। तो ये सभी हमारे गियर के मुख्य कार्य हैं। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। क्वेश्चन नंबर 7 की जगह 8 क्या बोल रहा है? क्वेश्चन नंबर 8 क्या बोल रहा है, सेंटर लेथ मशीन में टूल होल्डर का उपयोग क्यों किया जाता है? वाई इज आर टूल होल्डर यूज इन सेंटर लेथ मशीन? जो हमारा सेंटर लेथ मशीन रहता है तो उसमें टूल होल्डर का यूज क्यों किया जाता है? तो ऑप्शन ए क्या बोला है टूल को पकड़ने के लिए।
ऑप्शन डी बोला है वर्कपीस को पकड़ने के लिए, ऑप्शन सी बोला है गति बढ़ाने के लिए, ऑप्शन डी बोला है वजन कम करने के लिए। तो जो हमारा क्वेश्चन नंबर 8 है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, टूल को पकड़ने के लिए, टू होल्ड द टूल। तो टूल जो हमारा टूल रहता है तो उसको पकड़ने के लिए सेंट्रल लेथ मशीन में टूल होल्डर का उपयोग किया जाता है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के। क्वेश्चन नंबर 9 क्या बोल रहा है? 9 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है क्रेन का मुख्य उपयोग क्या है? व्हाट इज द मेन यूज ऑफ अ क्रेन? तो जो हमारी क्रेन रहती है, क्रेन का मेन यूज क्या है? तो ऑप्शन ए क्या बोला है? सामग्री उठाना, लिफ्टिंग मटेरियल्स। ऑप्शन डी बोला है सामग्री काटना, कटिंग मटेरियल्स। ऑप्शन सी बोला है सामग्री जोड़ना, ज्वाइनिंग मटेरियल्स। ऑप्शन डी बोला है सामग्री पेंट करना, पेंटिंग मटेरियल्स। तो जो हमारा क्वेश्चन नंबर 9 है, 9 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? 9 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, सामग्री उठाना, लिफ्टिंग मटेरियल्स। तो जो हमारी क्रेन रहती है उसका मुख्य उपयोग क्या रहता है? तो उसका मुख्य उपयोग रहता है हमारा सामग्री को उठाना। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। क्वेश्चन नंबर 10 क्या बोल रहा है? 10 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है थर्मोडायनेमिक्स का पहला नियम क्या है? व्हाट इज द फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स? तो ऑप्शन ए क्या बोला है? ऊर्जा का संरक्षण। ऑप्शन डी बोला है दाब का संरक्षण। ऑप्शन सी बोला है तापमान का संरक्षण। ऑप्शन डी बोला है घनत्व का संरक्षण। तो जो हमारा क्वेश्चन नंबर 10 है, 10 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? 10 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ऊर्जा का संरक्षण। तो जो हमारा थर्मोडायनेमिक्स रहता है तो उसका पहला नियम क्या है? तो पहला नियम है हमारा ऊर्जा का संरक्षण, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। क्वेश्चन नंबर 11 क्या बोल रहा है? 11 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है क्लच का कार्य क्या है? व्हाट इज द फंक्शन ऑफ अ क्लच? जो हमारा क्लच रहता है तो क्लच का कार्य क्या है? तो ऑप्शन ए बोला है शक्ति स्थानांतरण, पावर ट्रांसमिशन। ऑप्शन बी बोला है गति बढ़ाना, इंक्रीजिंग स्पीड। ऑप्शन सी बोला है ब्रेक लगाना, अप्लाइंग ब्रेक्स। ऑप्शन डी बोला है दाब बढ़ाना, इंक्रीजिंग प्रेशर। तो जो हमारा क्वेश्चन नंबर 11 है, 11 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, शक्ति स्थानांतरण, पावर ट्रांसमिशन। तो जो हमारा क्लच रहता है उसका कार्य भी क्या रहता है? शक्ति को स्थानांतरण करना। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। क्वेश्चन नंबर 12 क्या बोल रहा है? 12 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है शाफ्ट में कौन सा तनाव होता है? व्हाट टाइप ऑफ स्ट्रेस ऑकर्स इन अ शाफ्ट? तो जो हमारी शाफ्ट रहती है उसमें हमारा कौन सा स्ट्रेस रहता है? तो ऑप्शन ए बोला है तन्य तनाव, टेंसाइल स्ट्रेस। ऑप्शन डी बोला है कतरनी तनाव, शियर स्ट्रेस। ऑप्शन सी बोला है संपीड़न तनाव, कंप्रेसिव स्ट्रेस। ऑप्शन डी बोला है उपरोक्त सभी। तो जो हमारा क्वेश्चन नंबर 12 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, जो हमारा शाफ्ट रहता है तो उसमें हमारा कौन सा तनाव रहता है? तो उसमें रहता है हमारा शियर स्ट्रेस। इसके अलावा फ्रेंड जो हमारी की रहती है तो की में भी हमारा, तो जो हमारी की रहती है चाबी जिसको हम फिट करते हैं तो उसमें भी हमारा कौन सा ये स्ट्रेस रहता है? तो उसमें भी हमारा शियर स्ट्रेस ही रहता है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के। क्वेश्चन नंबर 13 क्या बोल रहा है? 13 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है आई बीम का उपयोग क्यों किया जाता है? जो हमारी आई बीम रहती है उसका उपयोग क्यों करते हैं? व्हाट इज एन आई बीम यूज्ड? तो ऑप्शन ए क्या बोला है? वजन कम करने के लिए। ऑप्शन डी बोला है तनाव सहन करने के लिए। ऑप्शन सी बोला है लागत कम करने के लिए। ऑप्शन डी बोला है उपरोक्त सभी। तो जो हमारा क्वेश्चन नंबर 13 है, 13 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, तनाव सहन करने के लिए। तो जो हमारी आई बीम रहती है उसका उपयोग तनाव सहन करने के लिए किया जाता है। और फ्रेंड्स इससे पहले अगर आपने फिटर के 1000 टेक्निकल एमसीक्यू वीडियोस को नहीं देखा है तो जो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हमने उसका लिंक दिया है तो आप उन वीडियोस को भी जाकर देख सकते हैं। और फ्रेंड्स वो वीडियो भी आपके एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होने वाले हैं। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। और क्वेश्चन नंबर 14 क्या बोल रहा है? 14 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है बैलेंसिंग मशीन का उपयोग किसके लिए होता है? व्हाट इज आ बैलेंसिंग मशीन यूज्ड फॉर? जो हमारी बैलेंसिंग मशीन रहती है तो उसका यूज किस लिए होता है? तो ऑप्शन ए बोला है संतुलन बनाए रखने के लिए। ऑप्शन डी बोला है गति बढ़ाने के लिए। ऑप्शन सी बोला है शक्ति मापने के लिए। ऑप्शन डी बोला है तापमान मापने के लिए। तो फ्रेंड जो हमारी बैलेंसिंग मशीन रहती है उसका उपयोग किसके लिए होता है? जो हमारा क्वेश्चन नंबर 14 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, संतुलन बनाए रखने के लिए, टू मेंटेन बैलेंस। मतलब जो बैलेंसिंग मशीन रहती है तो उसका कार्य रहता है संतुलन बनाए रखना। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। क्वेश्चन नंबर 15 क्या बोल रहा है? 15 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है स्टीम टरबाइन में ब्लेड प्रोफाइलिंग का उद्देश्य क्या है? व्हाट इज द पर्पज ऑफ ब्लेड प्रोफाइलिंग इन अ स्टीम टरबाइंस? जो हमारी स्टीम टरबाइन रहती है तो उसमें ब्लेड प्रोफाइलिंग का उद्देश्य क्या है? तो ऑप्शन ए क्या बोला है? दाब को कम करने के लिए, टू रिड्यूस प्रेशर। ऑप्शन बी क्या बोला है? ऊर्जा रूपांतरण में सुधार के लिए, टू इम्प्रूव एनर्जी कन्वर्सन। ऑप्शन सी बोला है गति बढ़ाने के लिए, टू इंक्रीज स्पीड। ऑप्शन डी बोला है घर्षण कम करने के लिए। तो जो हमारा क्वेश्चन नंबर 15 है, 15 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? 15 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ऊर्जा रूपांतरण में सुधार के लिए, टू इम्प्रूव एनर्जी कन्वर्सन। तो जो हमारी स्टीम टरबाइन में ब्लेड प्रोफाइलिंग रहती है उसका उद्देश्य रहता है ऊर्जा रूपांतरण में सुधार करना। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 16 क्या बोल रहा है? 16 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है भाप इंजन में सुपर हीटर का उपयोग क्यों किया जाता है? जो हमारे भाप इंजन रहते हैं तो उसमें सुपर हीटर का उपयोग क्यों किया जाता है? वाई इज आ सुपर हीटर यूज इन स्टीम इंजन? तो ऑप्शन ए क्या बोला है? भाप को गर्म करने के लिए।
ऑप्शन डी बोला है ईंधन बचाने के लिए, ऑप्शन सी बोला है भाप की दक्षता बढ़ाने के लिए, ऑप्शन डी बोला है तापमान कम करने के लिए। तो जो हमारा क्वेश्चन नंबर 16 है, 16 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? 16 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, भाप की दक्षता बढ़ाने के लिए। जो हमारा भाप इंजन रहता है तो उसमें सुपर हीटर का यूज किया जाता है भाप की दक्षता बढ़ाना, मतलब टू इंक्रीज स्टीम इफिशियंसी। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 17 क्या बोल रहा है? 17 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है गियर की मॉड्यूल क्या है? व्हाट इज द मॉड्यूल ऑफ अ गियर? जो हमारा गियर रहता है तो उसका मॉड्यूल क्या है? तो ऑप्शन ए बोला है गियर का व्यास, डायमीटर ऑफ द गियर। ऑप्शन बी बोला है दांतों की संख्या, नंबर ऑफ टीथ। ऑप्शन सी बोला है गियर दांत का आकार, साइज ऑफ अ गियर टूथ। ऑप्शन डी बोला है गियर की गति। तो जो हमारा क्वेश्चन नंबर 17 है, 17 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? 17 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, गियर दांत का आकार, साइज ऑफ द गियर टूथ। तो जो हमारे गियर में मॉड्यूल रहता है तो मॉड्यूल का मतलब क्या है? गियर दांत का आकार, साइज ऑफ द गियर टूथ। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 18 क्या बोल रहा है? 18 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है किसी बॉयलर में उपयोग की जाने वाली सेफ्टी डिवाइस कौन सी है? विच सेफ्टी डिवाइस इज यूज्ड इन अ बॉयलर? मतलब किसी बॉयलर में उपयोग की जाने वाली सेफ्टी डिवाइस कौन सी है? तो ऑप्शन ए बोला है फ्यूज, ऑप्शन डी बोला है सेफ्टी वाल्व, ऑप्शन सी बोला है थर्मोस्टेट, ऑप्शन डी बोला है पिस्टन। तो जो हमारा क्वेश्चन नंबर 18 है, 18 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। तो जो हमारा किसी बॉयलर में उपयोग की जाने वाली सेफ्टी डिवाइस कौन सी है? तो वो रहता है हमारा सेफ्टी वाल्व। तो 18 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। क्वेश्चन नंबर 19 क्या बोल रहा है? 19 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है गैस टरबाइन में कौन सा चक्र काम करता है? विच साइकिल ऑपरेट्स इन आ गैस टरबाइन? तो जो हमारा गैस टरबाइन रहता है उसमें कौन सा चक्र काम करता है? तो ऑप्शन ए क्या बोल रहा है? रैंकिन चक्र। ऑप्शन डी बोला है जूल चक्र। ऑप्शन सी बोला है कॉर्नेट चक्र। ऑप्शन डी बोला है ऑटो चक्र। तो जो हमारा क्वेश्चन नंबर 19 है, 19 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, जो हमारा जूल चक्र रहता है वो हमारा गैस टरबाइन में किसमें चक्र के रूप में काम करता है? तो जो गैस टरबाइन रहता है उसमें कौन सा चक्र काम करता है? तो उसमें हमारा जूल चक्र कार्य करता है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। क्वेश्चन नंबर 20 क्या बोल रहा है? 20 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है लुब्रिकेशन का मुख्य उद्देश्य क्या है? व्हाट इज द मेन पर्पज ऑफ लुब्रिकेशन? ऑप्शन ए क्या बोला है? घर्षण कम करना। ऑप्शन डी बोला है तापमान बढ़ाना। ऑप्शन सी बोला है गति बढ़ाना। ऑप्शन डी बोला है उपकरणों का वजन कम करना। तो जो हमारा क्वेश्चन नंबर 20 है, 20 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, घर्षण कम करना। तो जो हमारा लुब्रिकेशन रहता है, जो मशीनों में हम लुब्रिकेशन वगैरह करते हैं, तो लुब्रिकेशन का मुख्य उद्देश्य रहता है हमारा घर्षण को कम करना, रिड्यूस फ्रिक्शन। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। क्वेश्चन नंबर 21 क्या बोल रहा है? 21 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है ट्रांसमिशन शाफ्ट के लिए किस सामग्री का उपयोग किया होता है? विच मटेरियल इज यूज्ड फॉर ट्रांसमिशन शाफ्ट्स? ऑप्शन ए बोला है कच्चा लोहा, कास्ट आयरन। ऑप्शन डी बोला है स्टेनलेस स्टील। ऑप्शन सी बोला है कार्बन स्टील। ऑप्शन डी बोला है ब्रॉन्ज, कांसा। तो जो हमारा क्वेश्चन नंबर 21 है, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, जो हमारा कार्बन स्टील रहता है तो उसका प्रयोग ट्रांसमिशन शाफ्ट के लिए किया जाता है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। क्वेश्चन नंबर 22 क्या बोल रहा है? 22 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है ग्राइंडिंग चक्र के प्रसाधन का संदर्भ खाली स्थान से है। ड्रेसिंग ऑफ ग्राइंडिंग व्हील रेफर्स टू। तो जो हमारी ग्राइंडिंग व्हील में जो हम ड्रेसिंग ऑपरेशन करते हैं, तो ड्रेसिंग ऑपरेशन का कार्य क्या है? तो ऑप्शन ए क्या बोला है? चक्र के कतरन कार्यविधि का पुनः स्थापन, रिस्टोरिंग द कटिंग एक्शन ऑफ द व्हील। ऑप्शन ई बोला है चक्र के आकृतियन, शेप ऑफ द व्हील। ऑप्शन सी बोला है मेकिंग द व्हील कंसेंट्रिंग विद द एक्सिस। ऑप्शन डी बोला है चेंजिंग द व्हील। तो जो हमारा क्वेश्चन नंबर 22 है, 22 का करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए, चक्र के कतरन कार्यविधि का पुनः स्थापन, रिस्टोरिंग द कटिंग एक्शन ऑफ द व्हील। तो जब हमारा व्हील काटना बंद कर देता है तो कटिंग एक्शन को फिर से दोबारा लाने के लिए हम किसका यूज करते हैं? तो उसके लिए हम ड्रेसिंग का यूज करते हैं। तो 22 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। क्वेश्चन नंबर 13 क्या बोल रहा है? 13 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है बेंटुरी मीटर का उपयोग किसके लिए होता है? व्हाट इज अ बेंटुरी मीटर यूज्ड फॉर? तो जो हमारा बेंटुरी मीटर रहता है उसका यूज कहाँ किया जाता है? ऑप्शन ए क्या बोला है? द्रव की गति मापने के लिए। ऑप्शन डी बोला है दूध का घनत्व मापने के लिए। ऑप्शन सी बोला है दाब मापने के लिए। ऑप्शन डी बोला है तापमान मापने के लिए। तो जो हमारा क्वेश्चन नंबर 23 है, 23 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, द्रव की गति मापने के लिए बेंटुरी मीटर का उपयोग किया जाता है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के। क्वेश्चन नंबर 24 क्या बोल रहा है? 24 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है थ्रस्ट बियरिंग का उपयोग क्यों किया जाता है? वाई इज आ थ्रस्ट बियरिंग यूज्ड? ऑप्शन ए क्या बोला है? धुरी पर अक्षीय भार सहन करने के लिए। ऑप्शन डी बोला है धुरी को गति देने के लिए। ऑप्शन सी बोला है धुरी का घनत्व बढ़ाने के लिए। ऑप्शन डी बोला है धुरी का तापमान कम करने के लिए। तो जो हमारा क्वेश्चन नंबर 24 है, 24 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, धुरी पर अक्षीय भार सहन करने के लिए, टू सपोर्ट एक्सियल लोड ऑन द शाफ्ट। तो उसके लिए हम किसका यूज करते हैं? थ्रस्ट बियरिंग का यूज करते हैं। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। क्वेश्चन नंबर 25 क्या बोल रहा है?
25 नंबर क्वेश्चन हमारा बोल रहा है विद्युत मोटर में आर्मेचर का कार्य क्या है। व्हाट इज द फंक्शन ऑफ एन आर्मेचर इन आ इलेक्ट्रिक मोटर। जो हमारी विद्युत मोटर रहती है तो उसमें आर्मेचर का कार्य क्या है। तो ऑप्शन ए क्या बोला है, विद्युत ऊर्जा उत्पन्न करना, टू जनरेट इलेक्ट्रिकल एनर्जी। ऑप्शन बी बोला है यांत्रिक ऊर्जा उत्पन्न करना, टू जनरेट मैकेनिकल एनर्जी। ऑप्शन सी बोला है घर्षण कम करना। ऑप्शन डी बोला है तापमान बढ़ाना। तो जो हमारा क्वेश्चन नंबर 25 है, 25 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यांत्रिक ऊर्जा उत्पन्न करना, टू जनरेट मैकेनिकल एनर्जी। तो जो हमारी विद्युत मोटर रहती है उसमें आर्मेचर का कार्य रहता है यांत्रिक ऊर्जा को उत्पन्न करना। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। क्वेश्चन नंबर 26 हमारा क्या बोल रहा है। 26 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है पिस्टन इंजन में कंप्रेशन स्ट्रोक का उद्देश्य क्या है। व्हाट इज द पर्पज ऑफ कंप्रेशन स्ट्रोक इन अ पिस्टन इंजन। तो जो हमारा पिस्टन इंजन रहता है उसमें कंप्रेशन स्ट्रोक का उद्देश्य क्या है। ऑप्शन ए बोला ईंधन जलाने के लिए, टू बर्न फ्यूल। ऑप्शन डी बोला मिश्रण को संपीड़ित करना। ऑप्शन सी बोला ऊर्जा उत्पन्न करना। ऑप्शन डी बोला इंजन ठंडा करना। तो जो हमारा क्वेश्चन नंबर 26 है, 26 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, मिश्रण को संपीड़ित करना, टू कंप्रेस द मिक्सचर। तो मिश्रण को संपीड़ित करना ही हमारा कंप्रेशन स्ट्रोक का कार्य है, किसमें, पिस्टन इंजन में। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। क्वेश्चन नंबर 27 क्या बोल रहा है। 27 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है गियर बॉक्स में गियर अनुपात का उद्देश्य क्या है। व्हाट इज द पर्पज ऑफ गियर रेशो इन आ गियर बॉक्स। तो जो हमारा गियर रेशो रहता है, मतलब गियर बॉक्स में जो हमारा गियर बॉक्स रहता है तो उसमें गियर अनुपात का उद्देश्य क्या रहता है। तो ऑप्शन ए क्या बोला है, गति को कम या अधिक करना। ऑप्शन डी बोला है शक्ति बढ़ाना। ऑप्शन सी बोला है घर्षण कम करना। ऑप्शन डी बोला है भार सहन करना। तो जो हमारा क्वेश्चन नंबर 27 है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, गति को कम या अधिक करना ही हमारे गियर बॉक्स में गियर अनुपात का उद्देश्य होता है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। क्वेश्चन नंबर 28 क्या बोल रहा है। 28 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है किस प्रकार की वेल्डिंग में फ्लक्स का उपयोग किया जाता है। इन विच टाइप ऑफ वेल्डिंग इज फ्लक्स यूज। तो किस प्रकार की वेल्डिंग रहती है जिसमें हम फ्लक्स का यूज करते हैं। तो ऑप्शन ए बोला है आर्क वेल्डिंग। ऑप्शन डी बोला है गैस वेल्डिंग। ऑप्शन सी बोला है टंगस्टन वेल्डिंग। ऑप्शन डी बोला है सोल्डरिंग। तो जो हमारा क्वेश्चन नंबर 28 है, 28 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। तो जो हमारी आर्क वेल्डिंग रहती है उसमें फ्लक्स का उपयोग किया जाता है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। क्वेश्चन नंबर 29 क्या बोल रहा है। 29 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है कंप्रेसर का मुख्य कार्य क्या है। व्हाट इज द मेन फंक्शन ऑफ अ कंप्रेसर। तो ऑप्शन ए क्या बोला है द्रव को संपीड़ित करना। ऑप्शन डी बोला है गति बढ़ाना। ऑप्शन सी बोला है तापमान मापना। ऑप्शन डी बोला है वायु को ठंडा करना। तो जो हमारा क्वेश्चन नंबर 29 है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, द्रव को संपीड़ित करना ही हमारे कंप्रेसर का मुख्य कार्य है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। क्वेश्चन नंबर 30 क्या बोल रहा है। 30 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है ऊष्मा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करने के लिए किसका उपयोग किया जाता है। व्हाट इज यूज टू कन्वर्ट हीट इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। मतलब ऊष्मा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करना है तो उसके लिए हम किसका यूज करेंगे। तो ऑप्शन ए बोला है सोलर पैनल। ऑप्शन डी बोला है थर्मोकपल। ऑप्शन सी बोला है ट्रांसफार्मर। ऑप्शन डी बोला है डायोड। तो जो हमारा क्वेश्चन नंबर 30 है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ऊष्मा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करने के लिए थर्मोकपल का यूज किया जाता है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। क्वेश्चन नंबर 31 क्या बोल रहा है। 31 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है बॉयलर में पानी का तापमान बढ़ाने के लिए किस टरबाइन का उपयोग किया जाता है। विच टरबाइन इज यूज टू इंक्रीज वाटर टेम्परेचर इन बॉयलर्स। ऑप्शन ए बोला है गैस टरबाइन। ऑप्शन डी बोला है स्टीम टरबाइन। ऑप्शन सी बोला है वाटर टरबाइन। ऑप्शन डी बोला है हाइड्रोलिक टरबाइन। तो जो हमारा क्वेश्चन नंबर 31 है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, बॉयलर में पानी का तापमान बढ़ाने के लिए किस टरबाइन का यूज करेंगे तो उसके लिए हम स्टीम टरबाइन का यूज करेंगे। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। क्वेश्चन नंबर 32 क्या बोल रहा है। 32 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है थ्रेड की पिच क्या है। व्हाट इज द पिच ऑफ अ थ्रेड। तो कोई भी हमारी थ्रेड है, चूड़ियां हैं, तो उसमें पिच का अर्थ क्या है। तो ऑप्शन ए क्या बोला है थ्रेड का व्यास। ऑप्शन डी बोला है दो थ्रेड के बीच की दूरी। ऑप्शन सी बोला है थ्रेड की ऊंचाई। ऑप्शन डी बोला है थ्रेड की मोटाई। तो जो हमारा क्वेश्चन नंबर 32 है, 32 का करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी, दो थ्रेड के बीच की दूरी, डिस्टेंस बिटवीन टू थ्रेड्स। तो जो हमारी थ्रेड रहती है उसमें पिच का अर्थ क्या रहता है, डिस्टेंस, दो मतलब दो चूड़ियों के बीच की दूरी। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। क्वेश्चन नंबर 33 क्या बोल रहा है। 33 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है भाप इंजन में डेड सेंटर का क्या मतलब है। व्हाट डज डेड सेंटर मीन इन अ स्टीम इंजन। तो जो हमारा स्टीम इंजन रहता है उसमें हमारे डेड सेंटर का क्या मतलब है। ऑप्शन ए क्या बोला है पिस्टन का निचला बिंदु। ऑप्शन डी बोला है पिस्टन का ऊपरी बिंदु। ऑप्शन सी बोला है जब पिस्टन गति नहीं करता है। ऑप्शन डी बोला है इंजन की शक्ति मापने का बिंदु। तो जो हमारा क्वेश्चन नंबर 33 है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, जब पिस्टन हमारा गति नहीं करता है तो उसको हमें डेड से भाप इंजन में क्या बोलते हैं डेड सेंटर को। तो डेड सेंटर का मतलब रहता है जब हमारा पिस्टन गति
नहीं करता है, मतलब स्थिर रहता है, तो उसको हम बोलते हैं डेड सेंटर। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। क्वेश्चन नंबर 34 हमारा क्या बोल रहा है? 34 नंबर क्वेश्चन बोला है वायु प्रदूषण को कम करने के लिए बॉयलर में किसका उपयोग किया जाता है? व्हाट इज यूज्ड इन बॉयलर्स टू रिड्यूस एयर पॉल्यूशन? ऑप्शन ए बोला है चिमनी, ऑप्शन बी बोला है स्क्रबर, ऑप्शन सी बोला है बर्नर, ऑप्शन डी बोला है इकोनॉमाइजर। जो हमारा क्वेश्चन नंबर 34 है, 34 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। वायु प्रदूषण को कम करने के लिए बॉयलर में किसका उपयोग किया जाता है? तो उसमें हमारे स्क्रबर का उपयोग किया जाता है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। क्वेश्चन नंबर 35 क्या बोल रहा है? 35 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है पाइपलाइनों में पानी के हथौड़े वाटर हैमर को कैसे रोका जा सकता है? हाउ कैन वाटर हैमर इन पाइपलाइंस बी प्रिवेंटेड? तो ऑप्शन ए क्या बोला है? वाल्व बंद करने की गति को कम करके, ऑप्शन डी बोला है मोटे पाइप का उपयोग करके, ऑप्शन सी बोला है दाब बढ़ाकर, ऑप्शन डी बोला है पानी की गति बढ़ाकर। तो जो हमारा क्वेश्चन नंबर 35 है, 35 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, वाल्व बंद करने की गति कम करके। तो जो हमारी पाइपलाइन में पानी के हथौड़े वाटर हैमर को रोका जा सकता है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। क्वेश्चन नंबर 36 क्या बोल रहा है? 36 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है वेल्डिंग दोष क्रैक का मुख्य कारण क्या है? व्हाट इज द मेन कॉज ऑफ वेल्डिंग डिफेक्ट क्रैक? ऑप्शन ए बोला है कम गर्मी लो हीट, ऑप्शन बी बोला है अत्यधिक गर्मी एक्सेसिव हीट, ऑप्शन सी बोला है गलत भराव सामग्री, ऑप्शन डी बोला है तनाव। तो जो हमारा क्वेश्चन नंबर 36 है, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। तो वेल्डिंग में क्रैक का मुख्य कारण क्या है? तनाव। जो हमारा स्ट्रेस रहता है वो हमारे वेल्डिंग में क्रैक का मुख्य कारण है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। क्वेश्चन नंबर 37 क्या बोल रहा है? 37 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है किस प्रकार की वेल्डिंग में दबाव की आवश्यकता होती है? विच टाइप ऑफ वेल्डिंग रिक्वायर्स प्रेशर? ऑप्शन ए क्या बोला है आर्क वेल्डिंग, ऑप्शन डी बोला है गैस वेल्डिंग, ऑप्शन सी बोला है रेजिस्टेंस वेल्डिंग, ऑप्शन डी बोला है टंगस्टन वेल्डिंग। तो जो हमारा क्वेश्चन नंबर 37 है, 37 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। जो हमारी रेजिस्टेंस वेल्डिंग रहती है तो उसमें हमें प्रेशर की आवश्यकता होती है, मतलब दबाव के द्वारा ही हम दो पार्ट्स को जोड़ते हैं। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। क्वेश्चन नंबर 38 क्या बोल रहा है? 38 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है एक गियर ट्रेन में इंटरमीडिएट गियर का उपयोग क्यों किया जाता है? वाई इज एन इंटरमीडिएट गियर यूज इन अ गियर ट्रेन? तो ऑप्शन ए क्या बोला है दाब बढ़ाने के लिए, ऑप्शन डी बोला है गति कम करने के लिए, ऑप्शन सी बोला है दिशा बदलने के लिए, ऑप्शन डी बोला है पावर बढ़ाने के लिए। तो जो हमारा क्वेश्चन नंबर 38 है, 38 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, दिशा बदलने के लिए, टू चेंज डायरेक्शन। तो डायरेक्शन को चेंज करने के लिए जो हमारी गियर ट्रेन रहती है तो उसमें हम इंटरमीडिएट गियर का यूज करते हैं। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। क्वेश्चन नंबर 39 क्या बोल रहा है? 39 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है वेल्डिंग में स्लैग क्यों बनता है? वाई इज स्लैग फॉर्मेड इन वेल्डिंग? ऑप्शन ए क्या बोला है वेल्ड को ठंडा करने के लिए, टू कूल द वेल्ड, ऑप्शन बी क्या बोला है वेल्ड को संरक्षित करने के लिए, टू प्रोटेक्ट द वेल्ड, ऑप्शन सी क्या बोला है वेल्डिंग द्रव को संपीड़ित करने के लिए, टू कंप्रेस द वेल्डिंग फ्लूइड, ऑप्शन डी बोला है वेल्डिंग गति बढ़ाने के लिए। तो जो हमारा क्वेश्चन नंबर 39 है, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, वेल्ड को संरक्षित करने के लिए। वेल्डिंग में स्लैग क्यों बनता है? तो वेल्ड को संरक्षित करने के लिए हमारा स्लैग बनता है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 40 क्या बोल रहा है? 40 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है थर्मल पावर प्लांट में कूलिंग टावर का उपयोग किसके लिए होता है? व्हाट इज द यूज ऑफ अ कूलिंग टावर इन अ थर्मल पावर प्लांट? तो ऑप्शन ए क्या बोला है भाप को ठंडा करने के लिए, ऑप्शन बी क्या बोला है पानी को पुनः उपयोग योग्य बनाने के लिए, ऑप्शन सी बोला है बिजली उत्पादन बढ़ाने के लिए, ऑप्शन डी बोला है पर्यावरण संरक्षण के लिए। तो जो हमारा क्वेश्चन नंबर 40 है, 40 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, बिजली उत्पादन बढ़ाने के लिए थर्मल पावर प्लांट में कूलिंग टावर का उपयोग किया जाता है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। क्वेश्चन नंबर 41 क्या बोल रहा है? 41 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है एक प्लेटफॉर्म क्रेन में बूम का उपयोग क्यों किया जाता है? वाई इज अ बूम यूज इन प्लेटफॉर्म क्रेन? ऑप्शन ए क्या बोला है भार उठाने के लिए, ऑप्शन बी बोला है क्रेन को स्थिर करने के लिए, ऑप्शन सी बोला है गति बढ़ाने के लिए, ऑप्शन डी बोला है ऊर्जा बचाने के लिए। तो जो हमारा क्वेश्चन नंबर 41 है, 41 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, भार उठाने के लिए, टू लिफ्टिंग लोड्स। तो भार उठाने के लिए जो हमारी प्लेटफॉर्म क्रेन रहती है उसमें बूम का उपयोग किया जाता है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। क्वेश्चन नंबर 42 क्या बोल रहा है? 42 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है स्टील को जंग से बचाने के लिए किस प्रक्रिया का उपयोग किया जाता है? विच प्रोसेस इज यूज टू प्रोटेक्ट स्टील फ्रॉम रस्टिंग? तो ऑप्शन ए बोला है टेम्परिंग, ऑप्शन डी बोला है एनिलिंग, ऑप्शन सी बोला है गैल्वेनाइजेशन, ऑप्शन डी बोला है सोल्डरिंग। तो फ्रेंड्स आप सभी को पता होगा स्टील को जंग से बचाने के लिए किस क्रिया का उपयोग किया जाता है? तो उसके लिए गैल्वेनाइजेशन का उपयोग किया जाता है। तो 42 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। क्वेश्चन नंबर 43 क्या बोल रहा है? 43 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है कॉइल स्प्रिंग में सबसे अधिक तनाव किस प्रकार का होता है? विच टाइप ऑफ स्ट्रेस इज मोस्ट कॉमन इन कॉइल स्प्रिंग? ऑप्शन ए बोला है तन्य तनाव टेंसाइल स्ट्रेस, ऑप्शन बी बोला है कतरनी तनाव शियर स्ट्रेस,
ऑप्शन सी बोला है संपीड़न तनाव कंप्रेसिव स्ट्रेस, ऑप्शन डी बोला है वोल्टेज तनाव वोल्टेज स्ट्रेस। तो जो हमारा क्वेश्चन नंबर 43 है, 43 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। कॉइल स्प्रिंग में सबसे अधिक तनाव किस प्रकार का रहता है? तो कॉइल स्प्रिंग में हमारा शियर स्ट्रेस सबसे अधिक होता है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। क्वेश्चन नंबर 44 हमारा क्या बोल रहा है? 44 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है बॉयलर का जल स्तर मापने के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जाता है? ऑप्शन ए बोला है, इंग्लिश में पढ़ लेते हैं क्या बोल रहा है। विच इंस्ट्रूमेंट इज यूज टू मेजर द वाटर लेवल इन अ बॉयलर? तो ऑप्शन ए बोला है पाइप गेज, ऑप्शन ए बोला है लेवल गेज, ऑप्शन ए बोला है प्रेशर गेज, ऑप्शन ए बोला है थर्मोमीटर। तो जो हमारा क्वेश्चन नंबर 44 है, 44 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। बॉयलर का जल स्तर मापने के लिए लेवल गेज का यूज किया जाता है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। क्वेश्चन नंबर 45 क्या बोल रहा है? 45 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है किसी टरबाइन की दक्षता बढ़ाने के लिए किस प्रक्रिया का उपयोग किया जाता है? विच प्रोसेस इज यूज टू इंक्रीज द एफिशिएंसी ऑफ अ टरबाइन? ऑप्शन ए बोला है पुनः हीटिंग, ऑप्शन डी बोला है सुपर हीटिंग, ऑप्शन सी को बोल रहा है एक्यूमेनाइजर, ऑप्शन डी बोला है उपरोक्त सभी। तो जो हमारा क्वेश्चन नंबर 45 है, 45 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। किसी टरबाइन की दक्षता बढ़ाने के लिए किस किस का यूज किया जाता है? तो रीहीटिंग किया जाता है उसको, फिर उसके बाद सुपर हीटिंग किया जाता है और इक्यूमेनाइजर भी किया जाता है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। क्वेश्चन नंबर 46 क्या बोल रहा है? 46 नंबर क्वेश्चन हमारा बोल रहा है पाइपलाइनों में बहाव के दौरान होने वाले दाब नुकसान को किस प्रकार से कम किया जा सकता है? हाउ कैन प्रेशर लॉस इन पाइपलाइंस ड्यूरिंग फ्लो बी रिड्यूस्ड? ऑप्शन ए क्या बोला है मोटी दीवार वाले पाइप का उपयोग, ऑप्शन बी क्या बोला है चिकने पाइप का उपयोग, ऑप्शन सी बोला है अधिक घनत्व वाले तरल का उपयोग, ऑप्शन डी बोला है पाइप की लंबाई बढ़ाना। तो जो हमारा क्वेश्चन नंबर 46 है, 46 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, चिकने पाइप का उपयोग, यूजिंग स्मूदर पाइप्स। तो चिकने पाइप का उपयोग करके जो पाइपलाइनों में बहाव के दौरान जो दाब नुकसान होता है तो उसको कम किया जा सकता है किससे? चिकने पाइप का उपयोग करके। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। क्वेश्चन नंबर 47 क्या बोल रहा है? 47 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है रिवेटेड जॉइंट का उपयोग क्यों किया जाता है? वाई इज अ रिवेटेड जॉइंट यूज्ड? ऑप्शन ए क्या बोला है स्थायी जोड़ बनाने के लिए, ऑप्शन डी बोला है भार उठाने के लिए, ऑप्शन सी बोल रहा है गति बढ़ाने के लिए, ऑप्शन डी बोला है अस्थायी जोड़ के लिए फॉर टेम्पररी ज्वाइनिंग। तो जो हमारा क्वेश्चन नंबर 47 है, 47 का करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए। यहाँ पर स्थायी नहीं है फ्रेंड्स, यहाँ पर हो जाएगा हमारा अर्धस्थायी जोड़ के लिए सेमी परमानेंट ज्वाइनिंग। तो जो हमारे रिवेटेड ज्वाइंट रहते हैं उसका प्रयोग सेमी परमानेंट ज्वाइनिंग के लिए किया जाता है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। क्वेश्चन नंबर 48 क्या बोला है? 48 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है थर्मल पावर प्लांट में इकोनोमाइजर का मुख्य कार्य क्या है? व्हाट इज द मेन फंक्शन ऑफ एन इकोनोमाइजर इन अ थर्मल पावर प्लांट? ऑप्शन ए क्या बोला है भाप का तापमान बढ़ाना, ऑप्शन बी बोला है पानी का तापमान बढ़ाना, ऑप्शन सी बोला है बिजली उत्पादन करना, ऑप्शन डी बोला है गैस को ठंडा करना। तो जो हमारा क्वेश्चन नंबर 48 है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, पानी का तापमान बढ़ाना। तो जो हमारा थर्मल पावर प्लांट में इकोनोमाइजर रहता है तो उसका मुख्य काम रहता है पानी के तापमान को बढ़ाना। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। क्वेश्चन नंबर 49 क्या बोल रहा है? 49 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है टरबाइन में स्टेटर का कार्य क्या है? व्हाट इज द फंक्शन ऑफ स्टार्टर इन अ टरबाइन? तो ऑप्शन ए बोला है गतिशील ऊर्जा को नियंत्रित करना, ऑप्शन बी बोला है भाप की दिशा बदलना, ऑप्शन सी बोला है ऊर्जा भंडारण, ऑप्शन डी बोला है टरबाइन को घुमाना। तो जो हमारा क्वेश्चन नंबर 49 है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, भाप की दिशा बदलना, चेंज द डायरेक्शन ऑफ स्टीम। तो जो हमारा टरबाइन में स्टेटर रहता है उसका कार्य रहता है भाप की दिशा बदलना। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, जो कि हमारी वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है। 50 नंबर क्वेश्चन क्या बोला है? एयर कंडीशनिंग सिस्टम में डीह्यूमिडिफायर का उपयोग क्यों किया जाता है? वाई इज डीह्यूमिडिफायर यूज इन एयर कंडीशनिंग सिस्टम? ऑप्शन ए क्या बोला है तापमान कम करने के लिए, ऑप्शन बी बोला है नमी कम करने के लिए, ऑप्शन सी बोला है दाब बढ़ाने के लिए, ऑप्शन डी बोला है वायु प्रभाव बढ़ाने के लिए। तो जो हमारा क्वेश्चन नंबर 50 है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, नमी कम करने के लिए जो हमारी एयर कंडीशनिंग सिस्टम रहता है तो उसमें हम डीह्यूमिडिफायर का उपयोग करते हैं। तो फ्रेंड्स ये थे हमारी वीडियो के 50 क्वेश्चन। अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब पक्का से कर दें और फ्रेंड वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तो मिलते हैं इसके नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए बाय बाय।